सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज हम लोग इस बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर 6 में ग्राफ का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके डिस्कशन में सबसे पहला जो डिस्कशन होगा वो स्ट्रेट लाइन का होगा। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे पैराबोला। पैराबोला उसके बाद हाइपरबोला। हाइपरबोला और हाइपरबोला में दो टाइप होता है, एक और टाइप ये वाला। तो फोर्थ हाइपरबोला का एक ये वाला पार्ट होता है y इक्वल्स टू सी बाई एक्स टू द पावर n टाइप का ग्राफ। y इक्वल्स टू सी बाई एक्स टू द पावर n का ग्राफ। पांचवा हम लोग देखने वाले हैं फिफ्थ टाइप का। पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया। अब हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, और ये एक्सपोनेंशियल के डिस्कशन में ही मैं आपको फिर से लॉगरिदमिक ग्राफ भी बताऊंगा, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, लेकिन एक बार फिर यहां पर लॉगरिदमिक ग्राफ को भी देखेंगे। एंड 6 एलिप्स एंड सर्कल। एलिप्स एंड सर्कल। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली 6 टाइप के ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रेट लाइन का मैं पूरा मेथड बताऊंगा, पैराबोला का भी पूरा मेथड बताऊंगा, हाइपरबोला और इन इसके बाद के जितने भी ग्राफ हैं उसका कुछ ऐसा रूल नहीं है। ठीक है, रूल थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन ये ग्राफ आपको याद करने पड़ेंगे, यहां से यहां तक का ग्राफ। ठीक है, आपको कुछ ग्राफ मेमोराइज करने पड़ेंगे। कहां से कहां? फ्रॉम हाइपरबोला से। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से पहले मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स डील करना चाहूंगा। सम बेसिक पॉइंट, सम बेसिक पॉइंट। सम बेसिक पॉइंट्स। सम बेसिक पॉइंट्स, कुछ बेसिक पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उस बेसिक पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट होगा कोऑर्डिनेट का। कोऑर्डिनेट लोकेट करने आता है कि नहीं सभी को? लोकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट या रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट यू कैन राइट। सभी लोग चैट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिए। तो क्या सभी को पॉइंट्स यानी कोऑर्डिनेट लोकेट करने आता है क्या? आता है। इसमें किसी को भाई शर्माना नहीं है, नहीं आता होगा तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। अगर आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, दोनों में ही, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इन सब में आता है। चलिए, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सेस में, कोऑर्डिनेट एक्सेस भी दो तरह के होंगे। ठीक है, एक होगा 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड एक 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2D को मैं बस ऐसे फिगर एक्सप्लेन कर देता हूं, फिगर से, कि लेट से ये मुझे एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिला हुआ है। तो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा एक, और दूसरा 3 डायमेंशनल। तो ये 2 डायमेंशनल में क्या होता है, देखिए, लेट से मैंने कोई पॉइंट लिया यहां पर। यहां पर कोई अगर मैंने पॉइंट लिया, ये वाई एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस होगा। तो अगर यहां पर मैंने पॉइंट लिया ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ओरिजिन से पहले एक्स में डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, यानी एक्स एक्सिस में, और फिर वाई एक्सिस के पैरेलल वाई वाला डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो अगर यहां से यहां का डिस्टेंस एक्स हुआ और ये वर्टिकल डिस्टेंस वाई है, तो मैं बोलूंगा कि इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई होगा गाइस। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? एक्स कॉमा वाई। ठीक है, और दूसरा एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा।
तो मैं 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस तरह से लेता हूं कि ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये जेड एक्सिस क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहां पर कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना होता है तो मैं पहले जाता हूं एक्स एक्सिस की तरफ, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। ठीक है, या इसका नाम जेड एक्सिस। इसमें कोई फिक्स नहीं है भाई कि कौन सा एक्स है कौन सा वाई है, इसमें ना इसको मैंने अगर जेड मान लिया तो इसको मुझे वाई मानना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं एक्स एक्सिस में चलूंगा, एक्स एक्सिस में चला तो एक्स एक्सिस में चल के ऐसे आया, देखिए रेड से कर दे रहा हूं इस तरह से, यहाँ पर x के पैरेलल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, मान लिए x डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर y के पैरेलल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए y हो गया, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ये मान लीजिए ये डिस्टेंस y के पैरेलल चला गया, y कोऑर्डिनेट हुआ। और यहाँ पर अगर वर्टिकल डिस्टेंस, देखिए वर्टिकल डिस्टेंस मैं ग्रीन से चल रहा हूँ, वर्टिकल डिस्टेंस ग्रीन से चल रहा हूं तो ऐसा हो गया। तो ये यहां पर जो कोऑर्डिनेट मिलेगा मुझे वो मिलेगा x कॉमा वाई कॉमा जेड। गाइस ये क्या मिलेगा, ये वर्टिकल यहां से यहां तक ऊपर आए हैं तो जेड कोऑर्डिनेट हुआ। ठीक है, तो ये x कॉमा वाई कॉमा जेड, इस पॉइंट P, अगर इस पॉइंट का नाम देते हैं तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो गया। सभी को समझ में आ गया क्या कि कोऑर्डिनेट कैसे राइट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले वी विल मूव फ्रॉम ओरिजिन टू x डायरेक्शन, देन y डायरेक्शन एंड देन z डायरेक्शन सिमिलरली। और जो कोऑर्डिनेट होगा, x एक्सिस में जितना डिस्टेंस ट्रेवल मैं करूंगा वो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y डिस्टेंस में जितना ट्रेवल करूंगा डिस्टेंस वो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एंड z डायरेक्शन में जितना मैं डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा वो z कोऑर्डिनेट होगा। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट का रिप्रेजेंटेशन है, सभी को क्लियर है क्या? Just write yes or no in the chat section everyone. एक बार कंफर्म कर दीजिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड वाला एक बार और, ठीक है। देखिए सेकंड वाले में क्या किया मैंने, देखिए कुछ ऐसा है, मान लीजिए लेट्स से ये पेन, ये मोबाइल देख रहा है, मोबाइल का जो बेस है उसमें से एक लेंथ वाला पार्ट होगा, लेट्स से ये लेंथ वाला पार्ट एक्स एक्सिस में मान लेता हूं, ये वाला पार्ट वाई एक्सिस मान लेता हूं, और ये वर्टिकल इस पेन, ये पेन टाइप को, पेन को मैं इस तरह से करूंगा तो ये जेड डायरेक्शन हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो पेन में मैं एक्स डिस्टेंस, ये मोबाइल के बेस पर मैं पहले एक्स डायरेक्शन ट्रेवल करूंगा, ठीक है, और फिर इसी के परपेंडिकुलर मैं जाऊंगा तो वाई वाला डिस्टेंस ट्रेवल होगा, और फिर मैं ऊपर की ओर जाऊंगा तो जेड वाला डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो यहां पर इस पेन के निप पर जो मुझे पॉइंट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, एक्स एक्सिस में डिस्टेंस ट्रेवल करने पर, वाई एक्सिस में वाई डिस्टेंस ट्रेवल करने पर, और जेड एक्सिस में जेड डिस्टेंस ट्रेवल करने पर। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो मेरा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड हो जाएगा गाइस। ठीक है, चलिए तो ये पहला हुआ। नेक्स्ट वाला जो पार्ट मैं ले रहा हूं, ये ले रहा हूं एक्स इंटरसेप्ट, दूसरा होगा एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है कि जो भी कर्व आप ड्रॉ कर रहे हो वो एक्स एक्सिस को जहां पर कट करेगा ना उसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, द बोलेंगे द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, द पॉइंट on the x-axis, on the x-axis, x-axis intercept and intersect। इंटरसेक्ट का मतलब काटना होता है, किसी भी तरह का कोई भी दो लाइन कट कर सकता है ठीक है, वो जनरल टर्म हुआ। इंटरसेप्ट में कोऑर्डिनेट एक्सेस को जब कट करता है ना उसी को बोलता हूं द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस वेयर the graph where the graph
कट्स, जहां पे ग्राफ क्या करता है, कट करता है गाइस। इंटरसेप्ट CEPT होगा, ठीक है, मैं बताता हूं, इंटरसेप्ट और इंटरसेक्ट, ठीक है, और दूसरा होता है वाई इंटरसेप्ट गाइस, वाई इंटरसेप्ट, तीसरा क्या होगा इसके बाद वाला, वाई इंटरसेप्ट। बताता हूं मैं सभी को इसका बीच का डिफरेंस। इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट का मतलब हुआ वेयर द कर्व, यानी कि द पॉइंट्स the point on the y-axis, on the y-axis where the graph cuts, ठीक है, वेयर द ग्राफ कट्स। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया कि ये कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाया, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाया, और कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाने के लिए मैंने क्या बोला कि कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाया, तो ये मुझे एक्स एक्सिस मिला और ये मुझे वाई एक्सिस मिला, और लेट से मैंने यहां पर कोई एक लाइन ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ किया, और ये लाइन मुझे कुछ इस तरह का मिला गाइस, ठीक है, इस तरह का ग्राफ मिल गया। तो यहां पर एक्स एक्सिस को जहां से जहां तक कट किया हुआ है, इस डिस्टेंस को मैं बोलूंगा कि ये एक्स इंटरसेप्ट होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस को जहां पर कट किया हुआ है ना ये लाइन, उसको मैं बोलूंगा एक्स इंटरसेप्ट, और यहां से यहां पर जो कट हुआ है वो क्या है, वो y इंटरसेप्ट है। मान लीजिए ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस a है, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है गाइस, ठीक है। अब कुछ लोग के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरसेक्ट एंड इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इंटरसेप्ट में आपके पास ये क्लियर कट होना चाहिए कि इंटरसेप्ट पॉजिटिव में दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि ये एक्स में, एक्स एक्सिस को ये पॉजिटिव a पर कट कर रहा होगा। जैसे मैंने बोला कि एक्स इंटरसेप्ट 5 है, एक्स इंटरसेप्ट 5 है ना, तो ये क्लियर कट है कि ये कोई भी लाइन होगा या कोई भी ग्राफ होगा, वो एक्स एक्सिस को 5 यूनिट राइट हैंड साइड पर कट करेगा ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। लेकिन अगर मुझे दिया होगा कि एक्स एक्सिस को 5 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अब मुझे ये क्लियर करवाना पड़ेगा कि वो 5 यूनिट इंटरसेक्शन जो है वो राइट हैंड साइड में हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है, तो वो साइन वहां पर मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन जो है वो एक जनरल होता है जहां पर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती है, कट कर रही होती है, ठीक है, एक दूसरे को काट रही होती है, उसको मैं बोलता हूं इंटरसेक्शन। लेकिन इंटरसेप्ट हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सेस के ही टर्म में बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, यहीं पर मैं एक और लाइन ड्रॉ कर दूं, लेट से मैंने एक लाइन ग्रीन से ड्रॉ कर दिया, ग्रीन से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दिया, इसको भी सही से ड्रॉ करता हूं, ग्रीन से मैंने इस तरह से इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना वो इंटरसेक्शन हो गया। ये क्या हो गया, इंटरसेक्ट। इसको मैं इंटरसेप्ट नहीं, किसी भी टर्म में मैं इंटरसेप्ट नहीं बोल सकता हूं इस इंटरसेक्शन पॉइंट को, लेकिन ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। सर ये स्पेसिफाइड नहीं, तो अब मैं वही बता रहा हूं। तो देखिए पहले तो इंटरसेप्ट एंड इंटरसेक्ट के बीच डिफरेंस समझ जाइए। इंटरसेक्ट इज द जनरल टर्म, जहां पर कोई भी दो लाइन का इंटरसेक्शन होगा, कट होगा, उसको मैं इंटरसेक्ट बोल सकता हूं। लेकिन इंटरसेप्ट हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड कर्व के बीच ही होगा गाइस, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे मैं एक्स इंटरसेप्ट बोलता हूं, इसका मतलब कि एक्स एक्सिस को वो उतने पर कट कर रहा है, ठीक है। अब पॉजिटिव एक अगर मैं बोल रहा हूं कि +5 यूनिट, मतलब एक्स इंटरसेप्ट मेरा 5 है, एक्स इंटरसेप्ट मेरा 5 है, ठीक है। तो मैं ये क्लियर कट बोल सकता हूं कि एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेक्ट होगा वो 5 यूनिट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द
वाई एक्सिस यानी ओरिजिन होगा, यानी कि एक्स एक्सिस को 5 यूनिट पॉजिटिव पर यानी 5,0 हो जाता है इसका कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक्स एक्सिस पर जैसे ही है तो वहां पे वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा गाइस। ठीक है, यहाँ पे मैं -5 बोल देता, अगर मैं बोलूंगा कि एक्स इंटरसेप्ट -5 है तो -5 यानी कि इधर कट करना चाहिए, 5 यूनिट इधर कट होता है। ठीक है, तो एक तरह से आपको बताता है एक्स इंटरसेप्ट का मतलब कि जहां पे ग्राफ ने एक्स एक्सिस को जहां पर कट किया है वो एक्स इंटरसेप्ट होगा, वाई एक्सिस को जहां पर कट किया है वो वाई इंटरसेप्ट होगा। ठीक है गाइस, अगर एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव है इसका मतलब कि वो एक्स एक्सिस को पॉजिटिव साइड में कट करेगा, और एक्स इंटरसेप्ट अगर निगेटिव है तो एक्स एक्सिस को वो निगेटिव साइड कट करेगा। इन द सिमिलर वे फॉर द वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट के लिए भी ऐसा ही मैं डिस्कशन करूंगा कि अगर वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है गाइस, वाई इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि वाई एक्सिस को वो ऊपर की ओर कट करेगा, और अगर वाई इंटरसेप्ट निगेटिव है इसका मतलब वाई एक्सिस को वो निगेटिव साइड में कट करेगा। ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर है क्या सभी को, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट? जस्ट राइट yes or no in the chat section everyone। ठीक है, एकदम सिंपल सा टर्म है, एक सिंपल सा टर्म है। हाँ विवेक, क्या टर्म क्या समझ में नहीं आया विवेक बताइए। विवेक कहाँ गए, एक बार हैंड रेज कर दीजिए, आप सबसे ऊपर हाँ आ गए मिल गए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, बताइए क्या समझ में नहीं आ रहा है उसमें अब। सर यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे बोले हैं 5,0, तो सर 5 तो एक्स एक्सिस पे होगा, लेकिन ये जो सर वाई इंटरसेक्शन कर रहा है वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे सर सम 2 या कुछ भी होगा, तो वाई क्या, एक्सिस पर हाँ सर 0 कैसे होगा? कहा ये वाला कोऑर्डिनेट, अगर एक्स 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 इंटरसेप्ट 5 है इसका मतलब कि एक्स में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, और तो एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, एक्सिस पे वाई इक्वल टू ये 0 होता है। हाँ तो इस कोऑर्डिनेट का नाम ले लिया मैंने कितना, ये क्लियर 5,0 हो गया। क्लियर है सर। उसी तरह मैं अगर y इंटरसेप्ट मान लीजिए y इंटरसेप्ट लिखता हूं कि ये 4 है, y इंटरसेप्ट 4 है, इसका मतलब ये हो गया कि इस लाइन ने y एक्सिस को 4 पर कट किया है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस 4 हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूं तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो मुझे लिखना पड़ेगा कि ये 0,4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। यस सर। तो आई थिंक सभी के डाउट्स ये क्लियर होने चाहिए। ये मैंने जो 5,0 कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, ध्यान रहे इंटरसेप्ट में मुझे x का सिर्फ बताएगा कि x का लेंथ जो है 5, x इंटरसेप्ट 5 है, इसका मतलब कि वो x एक्सिस को 5 यूनिट राइट हैंड साइड पर कट कर रहा है, सिंपली दिस। ठीक है, अब वो x एक्सिस पर वो पॉइंट है तो चूंकि y वहां पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब चलिए कुछ टर्म मैं डिफाइन करूंगा, एक होता है स्लोप। ठीक है, एक टर्म डिफाइन करेंगे हम लोग स्लोप। स्लोप हमेशा लाइन के टर्म में डिफाइंड होगा, स्लोप किसका होगा, लाइन का होगा। ठीक है, तो स्लोप के बारे में कितने लोग अवेयर हैं, कितने लोग जानते हैं कि स्लोप क्या होता है। तो हम बोलेंगे स्लोप जो होता है इट इज द एंगल, इट इज द एंगल। अच्छा, स्लोप का मतलब चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन वाई। उल्टा बता दिए श्रेयांश, उल्टा बता दिए, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। It is the angle of tan theta. It is the angle of हम डायरेक्टली टेंजेंट लिख दें, इट इज द टेंजेंट, इट इज द नहीं लिखे, इट इज द टेंजेंट it is the tangent of the angle made by the line made by the line made by the line
made by the line with x axis measured in anti-clockwise direction. Clockwise direction. ठीक है भाई। तो देखिए क्या होता है, ये अभी हमने लैंग्वेज लिखाया है, लेकिन ये उतना ही आसान है समझना, ये जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सेस हुआ, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट एक्सेस में हमने क्या किया, कोई एक लाइन ड्रॉ किया है। लेट्स से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ किया। तो इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ, ये मेरा एक्स एक्सिस हुआ, ये मेरा वाई एक्सिस हुआ। तो एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाया हुआ, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना, तो एक्स एक्सिस के साथ दो एंगल बनेगा। एक एंगल मुझे इस डायरेक्शन में मिलेगा गाइस, इस डायरेक्शन में, और एक यानी कि एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगा। तो मुझे कौन सा लेना है, मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मुझे कौन सा डायरेक्शन लेना है, एंटी क्लॉकवाइज वाला। तो मैं कैसे मूव करूंगा, ऐसे करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस यहां से जो एंगल बना है, मान लीजिए एंगल थीटा बना है, तो मैं बोलूंगा कि जो मेरा स्लोप होगा, ये क्या होगा, इस थीटा का टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, टेन थीटा। तो इस थीटा का मैं टेन थीटा ले लूंगा ना, तो यही मेरा स्लोप होगा गाइस, यही मेरा क्या होगा, स्लोप होगा। और स्लोप को m से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, स्लोप का जो नोटेशन होगा वो m होगा। तो मैं बोलूंगा कि m की वैल्यू यहां पर टेन थीटा के बराबर है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, क्या डेफिनेशन क्लियर है, ठीक है। क्या ये डेफिनेशन क्लियर है सभी को, ठीक है। तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितने डिग्री का एंगल बनाएगा, उस एंगल का टेन थीटा ले लेंगे, तो मैं बोलूंगा कि वो टेन थीटा क्या होगा, स्लोप होगा उस लाइन का। हाँ गुलशन, क्या आपको दिक्कत है बताइए, कहाँ है, एक बार हैंड रेज कर दीजिए, सबसे ऊपर आ जाओगे आप, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा फिर। बताइए क्या दिक्कत है, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। डेफिनेशन सर नहीं समझ। तो डेफिनेशन यही तो कह रहा है, इट इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल। टेंजेंट ऑफ द एंगल का मतलब कि एंगल का टेन थीटा। टेंजेंट क्या होता है, ये हमने बताया था कि टेन को मैं टेंजेंट बोलता हूं, पूरा नाम उसका होता है टेंजेंट, ठीक है। तो इट इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल, एंगल का टेन थीटा होता है मेड बाय द लाइन, ठीक है, जो लाइन के साथ बनाता है, मेड बाय द लाइन विद द एक्स एक्सिस। लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ जितने डिग्री का एंगल बनाया है, उसका टेंजेंट जो होता है, यानी टेन थीटा जो होता है, उसी को मैं बोलता हूं क्या, कि स्लोप होता है वो। और ये कैसे मेजर्ड होने चाहिए, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मेजरमेंट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो मैंने यहां पे बताया आपको वही लिखा हुआ है यहां पर। क्लियर है, नहीं क्लियर है, यस सर, मतलब नहीं क्लियर है, हो गया सर, हो गया। हो गया। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि इट इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द एक्स एक्सिस मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितने डिग्री का एंगल बनाएगा, उस एंगल का टेन थीटा जो है वही क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन कहलाएगा गाइस, ठीक है। अब देखिए यहां पर दो तरह का थीटा मुझे मिल सकता है गाइस, या दो तरह का क्या, मतलब बहुत तरह के थीटा में। यहाँ पे एक मैं और चीज लिखवा दे, यहाँ पे नोट करके लिख दीजिएगा, यहाँ पे नोट करके एक लीजिएगा, नोट, इफ एंगल इज मेजर्ड इन, इफ एंगल
इफ एंगल, ये कन्वेंशन है, मैंने बताया था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लिया जाता है तो पॉजिटिव एंगल होता है, और निगेटिव साइड से लिया जाएगा तो वो, सॉरी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब लिया जाएगा तो वो निगेटिव स्लोप हो जाता है। इफ एंगल इज मेजर्ड in clockwise direction, in clockwise direction, then the angle is negative, then the angle is negative, negative। ठीक है गाइस, अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जो थीटा मिलेगा, जो एंगल मिल जाएगा वो निगेटिव मिल जाएगा। इसका मतलब कि अगर मैं इधर से इधर रोटेट करता हूं, मान लीजिए इधर रोटेशन के बाद मुझे अल्फा एंगल मिला, तो ये अल्फा जो है वो निगेटिव होगा। ये बोलने का मतलब निगेटिव एंगल होगा ये वाला। जो ब्लैक से मैंने ये रोटेशन दिखाया है कि लेट से यहां मैंने मूव किया तो वो एंगल अल्फा है, तो ये एंगल अल्फा जो है मेरा निगेटिव मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसी में बात करते हैं कि अगर मेरा थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री होगा, इस यानी कि एक्यूट एंगल हो, थीटा मेरा क्या हो, एक्यूट एंगल हो, तो 0 से 90 डिग्री के बीच हो, तो इसका tan थीटा क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज tan थीटा जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। tan थीटा क्या हो जाएगा गाइस, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो इस केस में मैं बोलूंगा कि मेरा स्लोप भी क्या होगा, स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव। ठीक है गाइस, यानी कि एंगल जो है, यानी कि अगर किसी लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ 0 से 90 डिग्री का एंगल बनाया हुआ हो, मैं देखकर भी बता सकता हूं कि 0 से 90 डिग्री होगा कि नहीं, तो मैं बोलूंगा कि उस केस में स्लोप जो होगा गाइस पॉजिटिव होगा। तो देखिए मैं आपको बनाकर एक दिखा दे रहा हूं इस तरह का लाइन। लेट से ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस ने मान लीजिए क्या बनाया है, इस तरह का एक लाइन बनाया, लेट से ले लीजिए इस तरह का, मान लीजिए इस तरह का एक लाइन बनाया, तो इस लाइन, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, तो इस लाइन का स्लोप हम यहां से यहां मेजर करेंगे। देख रहे हैं कि ये एंगल क्या है, 90 से छोटा है गाइस, एंगल क्या है, ये मान लीजिए थीटा है, तो यहाँ पे स्लोप m जो होगा वो क्या होगा, tan ऑफ थीटा होगा, tan ऑफ थीटा हो जाएगा। और मैं इसको देखकर बता सकता हूं कि मेरा जो थीटा है वो 90 से कम मिलने वाला है, क्योंकि मैं पूरा इस तरह से रोटेट करता, इस तरह से वर्टिकल रोटेट करता तो 90 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब कि ये कुछ अगर ऐसा वर्टिकल आता तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, आप जानते हो। तो यहाँ पे थीटा जो है एक्यूट बना है, तो थीटा एक्यूट बना है तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा tan थीटा जो आना होगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ऑफ कोर्स tan थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर मुझे जो स्लोप मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा गाइस। स्लोप को मैंने m से इंडिकेट किया है, तो m जो है वो मुझे पॉजिटिव मिलेगा। रौनक सही आंसर है बाबू, स्लोप क्या मुझे मिलेगा, यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा। उसी तरह अगर थीटा जो है, थीटा 90 डिग्री से ज्यादा हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो, ठीक है, और ध्यान रहे स्लोप मेरा 0 से 180 डिग्री के बीच लाई करेगा, जिसमें 180 डिग्री इंक्लूड नहीं होता है। देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं कि मेरा थीटा जो है वो कहां से कहां लाई करेगा, थीटा लाइज इन बिटवीन, 0 तो इंक्लूड होता है गाइस, 0 तो इंक्लूड होता है, 180 डिग्री को इंक्लूड नहीं करते हैं इसमें। ठीक है, 180 डिग्री का मतलब पैरेलल हो जाएगा, उस केस में भी 0 ही मान लेते हैं।
ठीक है, कुछ फिजिक्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फिजिक्स में आप 0 मान भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिजिक्स में आपको एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथ्स में थोड़ा सा चेंज होता है। तो मैथ वालों के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे थीटा में 180 इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप 0 कर लोगे तो tan 0 की वैल्यू और tan 180 डिग्री की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको सिर्फ क्वेश्चन में ये एप्लीकेशन आएगा। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है और tan 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है। So in application point of view, there is no difference in between theta equals to 0 or 180 degree. So you can write theta equals to 0 or 180 degree. ठीक है, लेकिन मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बताएंगे कि 180 डिग्री से छोटा होता है, क्योंकि लाइन जो है इस तरह से लेकर क्या हो सकता है, पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल के केस में 0 और 180 डिग्री लोग दोनों बोलते हैं, लेकिन 0 ही लिया जाता है इन मैथ पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए तो आगे, क्योंकि वहां पर आप फिजिक्स में एक एंटी पैरेलल बोलते हो, एंटी पैरेलल में 180 डिग्री लेते हो। ठीक है, तो चलिए यहां पर मैं आपको ये कह दूं कि यहां पर अगर 180 डिग्री से 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो ऐसा मत समझ लीजिएगा कि 1000 डिग्री हो जाएगा, 2000 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब कि 180 डिग्री तक जाएगा वो। तो इस केस में मेरा जो tan थीटा होगा, tan थीटा, तो tan थीटा आप जानते हो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है गाइस, निगेटिव होता है। तो tan थीटा मेरा निगेटिव होगा, और अगर tan थीटा निगेटिव होगा तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे स्लोप भी मेरा निगेटिव हो जाएगा गाइस। स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज निगेटिव। ठीक है, स्लोप इज निगेटिव। तो रौनक ने पहला आंसर सही दिया था। अब देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर जो एंगल है वो, यहां पर जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा है। देखिए यहाँ पे वर्टिकल लाइन रहता तो 90, तो वर्टिकल लाइन से ज्यादा जैसे ही होता है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल बना है, इसका मतलब यहाँ पर जो स्लोप जो मुझे मिला है वो निगेटिव स्लोप मिला है गाइस, बिकॉज यहाँ थीटा जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है। ये बात सभी को समझ में आ रही है क्या? ये बात सभी को हजम हुआ कि यहाँ पे थीटा जो है वो ऑब्ट्यूस है, 180 से ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर मेरा स्लोप जो है वो निगेटिव मिलने वाला है गाइस। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पर। अगर मेरा स्लोप जो है वो 0 दिया हुआ है, स्लोप 0 है, स्लोप क्या है, अगर 0 दिया हुआ है, स्लोप 0 है, इसका मतलब कि या तो tan या थीटा जो है या तो 0 डिग्री मिला होगा या 180 डिग्री मिला होगा। दोनों लिख दिया आपने, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब 0 मिला होगा या 180 मिला होगा। इस केस में जो मेरा लाइन होगा, द लाइन या लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लाइन जो है इस केस में एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा गाइस। और अगर मेरा बोलेंगे स्लोप अनडिफाइंड हो गया तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, स्लोप क्या है, स्लोप इज इंफिनिटी। स्लोप क्या है, इंफिनिटी है। तो मैं बोलूंगा कि मेरा जो थीटा है वो 90 डिग्री हो जाएगा गाइस, 90 डिग्री हो जाएगा। और थीटा 90 डिग्री हो गया तो हम बोलेंगे द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। लाइन इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का साइन देके इस तरह से लिख दिया, परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, सॉरी, परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। हाँ, पैरेलल टू वाई एक्सिस भी बोल सकते हैं श्रेयांश। ठीक है, अब चूंकि मैंने वाई एक्सिस को क्यों इन्वॉल्व नहीं किया हुआ है, स्लोप का जितना भी कॉन्सेप्ट आया है ना सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ आया है, इसलिए मैंने वाई एक्सिस का कोई डिस्कशन नहीं किया यहाँ पर। हाँ, स्लोप इंफिनिटी का डायग्राम कैसा होगा, अगर पूछा जाए कि स्लोप ऑफ वाई एक्सिस कितना होगा तो योर आंसर शुड बी इंफिनिटी। तो उसका कुछ लाइन का लेना चाहते हो तो लिख सकते हो, हम ऐसे लिख सकते हैं कि
ये जो होगा, लेट्स से कि ये एक लाइन होगा, सॉरी, लेट्स से ये एक लाइन मिला मुझे, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस मुझे मिला, और कोऑर्डिनेट एक्सेस में मैं यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ कर ले रहा हूं पे, ये इस तरह का लाइन है, क्या है, इस तरह का लाइन है, इस तरह का लाइन है गाइस। तो मैं बोलूंगा कि इस लाइन का जो स्लोप होगा वो इन्फिनिटी होगा। देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वाड्रेंट जैसा एंगल बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, और इसको मैं परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस भी बोल सकता हूँ, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे स्लोप कितना होगा, एम इसका कितना होगा गाइस, तो एम जो होगा इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी के टर्म में इक्वल नहीं लिखते हैं, तो इन्फिनिटी को टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिख देते हैं। सभी को क्लियर है क्या? यहाँ पे थीटा कितना मिला है मुझे, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री मिला, तो tan 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे स्लोप क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। चलिए अब आते हैं हम पहला स्टैंडर्ड फॉर्म पे, ठीक है। नाउ ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस का ग्राफ अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है। पहला फॉर्म जो होगा इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलेंगे पहले फॉर्म को, स्लोप इंटरसेप्ट 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 फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है गाइस। इसका मतलब कि आपको और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। यानी कि कोई भी लाइन जो इस फॉर्म में दिया हुआ है, किस इक्वल्स टू mx प्लस सी, तो x के साथ जो यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई रहेगा, क्या रहेगा, x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई रहेगा वो होता है स्लोप। यहाँ पे m क्या होगा गाइस, यही m जो होगा वो स्लोप होगा, और ये जो c मिला हुआ है, होता है, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर जो भी इक्वेशन मिलेगा y, हम क्या करेंगे, देखिए लाइन मिलेगा, कोई भी स्ट्रेट लाइन तो इस फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में, लेट से ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 या इक्वल्स टू सी, मान लीजिए यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लाइन का, जनरल फॉर्म यही होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में, ठीक है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में, जहां पर c क्या होता है, c जो होगा y एक्सिस पर इंटरसेप्ट होगा, यानी कि y एक्सिस को जहां पर कट करेगा वो c वाला पॉइंट होगा, और m क्या होगा, m स्लोप होगा। m देख लेंगे पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो इस तरह से मैं बोलूंगा कि इसका जो ग्राफ होगा, लेट से y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का मुझे ग्राफ बनाना है, तो अगर ये m पॉजिटिव होगा तो मैं बोलूंगा कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा गाइस, ठीक है, जहां पर ये m मैंने लिया हुआ कि यहां से यहां तक का, यहां तक, यहां से यहां तक का वैल्यू m है, m क्या होगा यहाँ पर, निगेटिव होगा ऑफ कोर्स, और यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा वो ऑफ कोर्स c होगा गाइस, c होगा। इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे तो ये 0, c मिलेगा, ठीक है। इसके टर्म से मैं क्या बनाना चाहता हूं, ग्राफ बनाने के लिए अब ट्राई कर रहा हूं, लेट से मुझे ग्राफ बनाना है इसका, ग्राफ ग्राफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ग्राफ द फॉलोइंग इक्वेशन, लेट से मुझे
ग्राफ ड्रॉ करना है इसका, पहला ग्राफ मैं दे रहा हूं आपको। लेट से पहला ग्राफ दिया y इक्वल्स टू x+2 मैंने मान लीजिए दिया आपको, इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो देखिए एक्स एक्सिस एक्स के साथ कितना मल्टीप्लीकेशन, इसको मैं देख सकता हूं y इक्वल्स टू mx+c से कंपेयर कीजिए, y इक्वल्स टू mx+c से क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं हम। कंपेयर अगर आप करोगे तो आप कहोगे कि m की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 1 मिलेगा गाइज, और m की वैल्यू 1 मिला, इसका मतलब कि tan थीटा का वैल्यू 1 मिला। tan थीटा का वैल्यू 1 कहां होता है भाई, तो एक्यूट एंगल में, तो मैं बोलूंगा कि थीटा मेरा 45 डिग्री होगा। ध्यान रहे यहाँ पे सभी का एंगल आप निकालने में पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। tan थीटा मान लीजिए 45 डिग्री मान लीजिएगा, यहाँ पे तो एग्जैक्ट हम जानते हैं कि tan थीटा की वैल्यू यानी कि tan 45 डिग्री पर 1 होती है, तो m की वैल्यू 1 मिला है मुझे, और c जो है वो c की वैल्यू 2 मिला हुआ है। तो मैं बता सकता हूं कि एक्स एक्सिस को c पर यानी 2 पर कट कर रहा है। 2 कहां होगा, y एक्सिस के ऊपर होगा, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी y एक्सिस को पॉजिटिव y एक्सिस पर कट करेगा ये। तो देखिए यहां पर मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलना पड़ेगा कि ये लेट से यहां पर ये 0 है, यहां पर क्या है, ये 0 है, ओरिजिन है, तो यहां पर ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, कुछ भी, और यहां पर ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये y एक्सिस हो गया, और इधर मुझे मिल गया है x एक्सिस, ठीक है गाइस। तो देखिए 45 डिग्री का एंगल अगर मैं इधर से ड्रॉ करूंगा, इधर से ड्रॉ करूंगा तो मुझे नहीं मिलेगा गाइस, ठीक है। इधर से मैं ड्रॉ करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, tan थीटा निगेटिव मिल जाएगा, तो मुझे इधर से ड्रॉ करना पड़ेगा इसको, इधर से ड्रॉ करना। y को मैं 2 पर कट करूंगा और x को ये कहीं पर भी कट करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देखिए ऐसे कट किया मैंने, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां से यहां का डिस्टेंस ये 1 हुआ और ये 2 हुआ, तो ये कोऑर्डिनेट मैं लिख सकता हूं 2, और यहां पर एंगल जो बना है वो एंगल मैं बोल दूंगा कि ये 45 डिग्री का एंगल बना है। आपको दिख रहा होगा कि ये एक्यूट एंगल बना है। इसको मैं ऐसे नहीं बना सकता था, ध्यान रहे, देखिए मैं इसको ऐसे नहीं बना सकता हूं। ये वाई एक्सिस को पॉजिटिव 2 पर कट करने के लिए दो तरीके हैं, या तो ऐसे कट कर सकता था, ये ऐसे भी कट, y इक्वल टू 1 और 2 यहां पर हुआ, तो आप कट कर सकते थे कि सर ये ग्राफ तो ऐसे भी कट कर सकता था, ये ऐसे भी कट कर सकता था, लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं कि मेरा जो एंगल है वो 90 से ज्यादा मिल रहा है, तो 90 से ज्यादा मिल रहा है तो 45 तो होगा नहीं, तो इस केस में मेरा थीटा जो है निगेटिव आ जा रहा है, सॉरी स्लोप निगेटिव आ जा रहा है, tan थीटा इस केस में कितना आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये वाला ग्राफ सही होगा गाइस, ठीक है। किसी को कोई डाउट है यहां पर, जस्ट राइट येस और नो एवरीवन। नो डाउट, नो सर। चलिए एक और मैं आपको खुद से देता हूं, लेट से मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, y इक्वल्स टू -x -2 का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो सभी लोग एक बार खुद से आप ट्राई कीजिए, तब तक मैं कोऑर्डिनेट एक्सेस बना ले रहा हूं, आप बताओगे, मैं जिससे अनम्यूट करके पूछूंगा वो बताएगा। ट्राई कीजिए, यहाँ पर m की वैल्यू मुझे m इक्वल्स टू -1 मिलेगा, कंपेयर करेंगे y इक्वल्स टू इससे mx प्लस c से कंपेयर करते हैं, ये हमने लैंग्वेज नहीं लिखवाया आपको भाई, कंपेयरिंग विद दिस फॉर्म, द स्टैंडर्ड फॉर्म y इक्वल्स टू mx प्लस c, वी कैन राइट कि m की वैल्यू मुझे -1 मिला एंड c इक्वल्स टू मुझे -1 ही -2 मिलेगा। इसका मतलब
कि ये वाई एक्सिस को निगेटिव पर कट कर रहा होगा, वाई एक्सिस का निगेटिव कुछ इधर होगा, ये -1 यहां होगा, यहां पर ये -2 होगा। तो ये -1 और -2 को दो तरीके से, या तो इधर से कट कर सकता था या इधर से कट कर सकता था। एम की वैल्यू मुझे निगेटिव मिली है, एम की वैल्यू निगेटिव मिली है, या इसका मतलब स्लोप निगेटिव होगा, इसका मतलब ये लाइन कुछ ऐसा हो जाएगा गाइस। ये ऐसा हो जाएगा, तभी तो यहां से यहां तक का लेंगे। एम की वैल्यू -1 मिला है ना, बताइए तो थीटा कितना होगा? बहुत अच्छे रौनक, यहाँ पे बोलेंगे कि tan थीटा -1, tan थीटा -1, इसका मतलब कि थीटा 135 डिग्री होगा, 135 डिग्री की वैल्यू -1 आती है। सर x -2, ये y इंटरसेप्ट होता है यहाँ पर, देखिए रौनक ध्यान रहे, यहाँ पे मैंने जो लिखा है कि c क्या है, y इंटरसेप्ट है, y को जहां पर कट कर रहा है, c क्या है, मैंने लिखा नहीं है क्या, इधर लिखा है ना, यहाँ पर c जो है y इंटरसेप्ट है, तो y का पता करेंगे, वो y बताएंगे कि y पर कहां कट कर रहा है। ठीक है, चलिए किसी को कोई डाउट है तो अपने आपको अपना हैंड रेज कीजिए, मैं उनको अनम्यूट करने का मौका दूंगा, अनम्यूट करके वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन। एनीवन? मृगंक, हाँ बोलिए मृगंक। सर जैसे कि यहाँ पर -x -2 है, तो यही अगर माइनस ना होकर तो कैसा ग्राफ बनता? उसके लिए आगे देखेंगे, अभी मैं और एग्जांपल लेने जा रहा हूं, आप एक दो एग्जांपल में मत कीजिए कि ऐसा ऐसा होता तो कैसा होता। ये वाला पार्ट समझ में आया ना, 2-3 ग्राफ के बाद आप समझने लगोगे। इस ग्राफ में क्लियर है ना कि ये -2 क्यों हुआ है, बिकॉज हमने बताया कि इंटरसेप्ट में निगेटिव और पॉजिटिव गिवन रहेगा आपको। ठीक है, तो अगर -2 यहाँ पर सी क्या होता था, सी वाई इंटरसेप्ट होता है, और सी की वैल्यू -2 है, इसका मतलब कि वो वाई एक्सिस को -2 पर कट करेगा, सिंपली ये। ठीक है, अभी और चेंज करके मैं दिखाऊंगा। आपका क्या डाउट था कि कितना रहेगा? तो सर ये जो माइनस के जगह पॉजिटिव रहता है तो क्या होता? -x की जगह सिर्फ x होता तो? हाँ विवेक बताइए, ये आपका क्या डाउट था विवेक? स्क्रीन विजिबल होगा आई थिंक सभी को। चलिए किसी को कोई डाउट नहीं है मीन्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा मृगंक देख लेंगे, 135 डिग्री, आपने तो वैल्यू याद नहीं किया है विवेक, मैंने बताया था कि आपको वैल्यू याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है,
मैंने बताया था वैल्यू याद रखने के लिए आपको। tan 135 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, ठीक है, तो आपको वहां से मैंने लिखा है कि थीटा 135 डिग्री होगा। चलिए, अब किसी का डाउट है कि भाई अगर मेरा इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, ठीक है, मेरा इक्वेशन कुछ कैसा हो, ऐसा हो, लेट से y इक्वल्स टू x-2 है, y इक्वल्स टू x-2 होगा, तो हाउ कैन वी प्लॉट दिस? तो मेरा स्लोप पॉजिटिव होगा, y निगेटिव है, यानी कि y इंटरसेप्ट निगेटिव है। तो y इंटरसेप्ट निगेटिव होगा तो मैं बोलूंगा कि यहां पर लेट से ये -1 हुआ, यहां पर ये -2 होगा, यहाँ पे कितना होगा, -2 होगा, -2 होगा। और पॉजिटिव होने के लिए इसको इधर से जाना पड़ेगा, स्लोप पॉजिटिव होने के लिए, तो मैं बोल दूंगा कि इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसा हो जाएगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, तभी तो यहाँ पे थीटा जो है वो कितना मिल जाएगा, 90 से कम मिल जाएगा। और ऑफ कोर्स m की वैल्यू यहाँ पर कितना है, m इक्वल्स टू 1 है, तो स्लोप 45 डिग्री मिल जाएगा, यानी कि m जो है, थीटा जो है वो 45 डिग्री मिल जाएगा यहाँ पर, और m 1 मिल जाएगा, और c की वैल्यू -2 मिल गया यहाँ पर। उसी तरह इसका ग्राफ सभी लोग बनाइए। अब देखिए, मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड करने जा रहा हूं। लेट से मैंने बोला आपको कि 3x प्लस 5y इक्वल्स टू आपको बनाना है 6 का ग्राफ, 6 नहीं 10 का ग्राफ। चलिए, इसका ग्राफ सभी लोग बना के एक बार ट्राई कीजिए। तो हमने लिख दिया कि 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 10। हाउ कैन वी प्लॉट दिस ग्राफ? कैसे मैं इस ग्राफ को प्लॉट कर सकता हूं? तो देखिए, मैं क्या करूंगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा सबसे पहले। आई विल कन्वर्ट दिस इन, अच्छा मैं किससे पूछूं, आप ही लोग से पूछता हूं। मंजेश आप बताइए, तो यहाँ पे स्लोप कितना होगा? मंजेश, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। मंजेश बताइए। हाँ, अच्छा चैट में रिप्लाई कर दीजिए, चैट में सभी लोग रिप्लाई कीजिए। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट हियर? स्लोप और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए इस इक्वेशन में, वो बता दीजिए। हाँ मंजेश बताइए, स्लोप कितना होगा? बहुत अच्छे सनी, बहुत अच्छे रौनक। चलिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करूंगा। तो आई विल राइट कि मुझे यहाँ पर 3y की जो वैल्यू मिलेगी, या 5y ना, 5y इक्वल्स टू, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो सिर्फ y ही है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये हो जाएगा 10 माइनस 3x। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि इसको मैं लिख सकता हूं 5y इक्वल्स टू -10 लिख सकता हूं, -3x प्लस 10 भी लिख सकता हूं गाइज, और मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा दोनों तरफ। तो 5 से डिवाइड करूंगा तो y इक्वल्स टू -3/5 इंटू एक्स और प्लस 10/5, 2 मिल गया। यानी कि इसका y इंटरसेप्ट जो है मुझे 2 मिलेगा, और स्लोप जो है वो कितना मिलेगा, स्लोप जो है वो मुझे मिल जाएगा कितना,
स्लोप जो है वो मुझे मिल जाएगा 2। तो अब देखिए, नहीं स्लोप मुझे मिला है, लेट मी राइट, m इक्वल्स टू -3/5, स्लोप जो है -3/5 मिला है, और c जो है वो मुझे मिल गया है 2। तो मैं लिख सकता हूं, इसका ग्राफ बना सकता हूं मैं, इसका ग्राफ होगा कुछ ऐसा। अब देखिए, इस मुझे c के बारे में आइडिया नहीं है, c के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, c के बारे में, सॉरी, tan थीटा के बारे में। यहाँ पे थीटा मैं नहीं बता सकता हूं कि थीटा कितना होगा, लेकिन मैं इसके स्लोप के टर्म में लिख दूंगा। मैं जानता हूं कि स्लोप जो है निगेटिव आया है, यानी कि थीटा जो है 90 से ज्यादा होगा, 90 से ज्यादा होगा, और y इंटरसेप्ट इसका 2 है। y इंटरसेप्ट 2 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं बोलूंगा कि ये एक्स एक्सिस, y एक्सिस को यहां पर और यहां पर, y एक्सिस पर 2 यहां पर आएगा। तो इसका मतलब कि एक्स एक्सिस को ये कैसे कट करेगा? अगर इधर से कट करेगा तो थीटा एक्यूट बन जा रहा है, तो गाइस इधर से कट करना चाहिए। तो आई विल राइट कि मुझे थीटा जो है इधर से मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्लोप जो है मुझे, यहाँ पर c जो है 2 मिल गया। थीटा कितना मिलेगा भाई? थीटा मुझे मिलेगा कि m जो है यहाँ पर -3/5 हुआ। तो इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू -3/5 होगा। एग्जैक्ट थीटा पता नहीं चल पाएगा रौनक, तो मैं यहाँ पर अगर थीटा आपको बोलेगा कि थीटा बताइए यहाँ पर कितना होगा, तो यू कैन राइट कि tan थीटा यहाँ पर मुझे मिला है -3/5। तो आई विल राइट कि थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स -3/5 मैं बोलूंगा कि थीटा मेरा होगा, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा, मैं इनवर्स के फॉर्म में इसका आंसर बताऊंगा कि थीटा मुझे कितना मिलेगा। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स -3/5 हो जाएगा गाइस, ठीक है। सभी लोगों को क्लियर है क्या? तो मैं थीटा का एग्जैक्ट वैल्यू वहीं पर बताऊंगा जितना तक मैंने कॉलम याद रखा हुआ है, और उसके अलावा कोई भी वैल्यू आएगा तो मैं उसमें इनवर्स लगा दूंगा कि tan इनवर्स इतना मिलेगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं ना? चलिए एक और बता दे रहा हूं, एक और फॉर्म, एक और फॉर्म नहीं, एक और आप ट्राई कीजिए। लेट से मैंने बोला कि x + y = 5 का ग्राफ बनाइए। x + y = 5 पहला लाइन हो गया। फॉर प्रैक्टिस दे रहा हूं, फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए मैं लिख रहा हूं। दूसरा, लेट से मैंने बोला 2x + 3y = 6। तीसरा 3x + y = -1। चौथा 2x तो लिया हुआ है। मृगंक थीटा = 1। थीटा नहीं, ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। अब थीटा वगैरह बहुत छोटा चीज हो गया, वो फाइंड आउट नहीं करेंगे। लेट से मैंने बोला कि 3x + 4y = लेट से मैंने ले लिया कितना, या इसको भी -5 = 0, ठीक। पांचवा ले लेंगे, पांचवा -x + y -1 = 0। चलिए ये ग्राफ बनाना होगा, ठीक है गाइस। तो कैसे करोगे आप, कैसे आप करोगे बताइए? तो कौन सा इसमें ग्राफ आपको टफ लग रहा है जिसका ग्राफ मैं बना दूं? ये आपके लिए मैंने दिया हुआ है, कोई भी बताइए जिसका ग्राफ लग रहा है कि दिक्कत करेगा और मैं बना दे रहा हूं। मुझे लग रहा है कि आई थिंक 4th नंबर मैंने आपको टफ जैसा दिया हुआ है। देखिए मैं 4th नंबर बना दे रहा हूं एक बार, ठीक है। इस 4 को मैं क्या करूंगा, 4th नंबर को अलग से ले लेता हूं,
इसको मैं लिखूंगा कि 3x प्लस 4y, इस -5 का मैं साइड चेंज करूंगा तो +5 हो जाएगा। अगर मैं स्लोप इंटरसेप्ट में चेंज कर रहा हूं तो मैं 4y की वैल्यू बोलता हूं कि -3x प्लस 5 हो जाएगा, और इस 4 से डिवाइड कर दूंगा मैं तो मैं बोलूंगा कि y इक्वल्स टू -3/4 इंटू x और प्लस 5/4। 5/4 y पॉजिटिव आ रहा है और y एक्सिस को 5। अब देखिए आपको ग्राफ जो है यहाँ पर ना एक नेचर बताना होता है, आपको एग्जैक्ट नहीं कि y एक्सिस पर माइनस इतना आप दिखाइए, रिप्रेजेंट करके दिखाइए कि -5/4 कहाँ होगा और वहां पर कट करके दिखाइए, ऐसा नहीं होता है। सिंपली यहाँ पे बस आपको एग्जैक्ट नेचर समझ में आना चाहिए सभी ग्राफ का, ध्यान रहे एग्जैक्ट नेचर यहाँ पर ये है कि मुझे क्या करना है, इस लाइन को ऐसा बनाना है कि ये एक्स एक्सिस को 5/4 पर, ठीक है। तो देखिए मैं कहूंगा कि यहाँ पर मुझे 1 यहाँ पर मिलेगा, लेट्स से 1 यहाँ पर और 2 मान लीजिए यहाँ पर मिला हुआ है। तो अब मैं बोल सकता हूं कि ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैं बोलूंगा कि y की वैल्यू 5/4 है, 5/4 का मतलब 1.25 होता है, 1.25 होता है, 1.25 1 से ऊपर होगा तो 1 के ऊपर मैंने मान लिया कि यहां पर होगा 5/4। हमने ऐसे ही बता दिया, इससे तो कोई कहीं 1 और 2 के बीच में ही होगा ना भाई 5.4, सॉरी 5/4, हाँ 5/4। तो मैंने मान लिया कि 5/4 है, स्लोप निगेटिव आया है, स्लोप यानी कि इधर से जाएगा, इसका ग्राफ ऐसा होगा सिंपली, ठीक है। इसमें बताइए तो थीटा कितना होगा, यहां पे मैं बोलूंगा कि m की वैल्यू मुझे -3/4 मिला। इस -3/4 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, -3/4 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। m कितना होगा गाइज, m की वैल्यू -3/4 होगा, स्लोप कितना, थीटा कितना होगा यहां पर, कोई बता सकता है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा हियर? हाँ बहुत अच्छे रौनक। देखिए मैं 3/4 का वैल्यू जानता हूं कि tan में 3/4 की वैल्यू 37 डिग्री की होती है। tan 3/4 की अगर मुझसे वैल्यू पूछा जाए तो 37 डिग्री की होती है, लेकिन ये थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि ये tan 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो 147 डिग्री इसका आंसर आएगा, सॉरी 143 ना, 143 होना चाहिए रौनक, 143। ये tan 143 डिग्री की वैल्यू है, ठीक है, 143 डिग्री की वैल्यू मिलेगा, यानी कि tan 180 डिग्री -37 डिग्री से मुझे मिल जाएगा, क्योंकि tan जो प्लस वाला होता है ना, tan 3/4 की वैल्यू जो है वो +37 डिग्री की वैल्यू होती है, तो इस निगेटिव आना है, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि tan 180 डिग्री -37 डिग्री से मिला होगा, और tan 180 डिग्री -37 जो होगा वो 143 डिग्री होगा, तो tan 140 डिग्री। यहां से आपको एंगल रेयरली पूछा जाता है, आपको ग्राफ ही जनरली प्लॉट करना होगा। तो ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ना, है कि नहीं सभी को? जस्ट राइट येस और नो इन द चैट सेक्शन, राइट वाई फॉर द ये मतलब आपको क्लियर है, राइट सी फॉर द क्लियर और डी फॉर द डाउट, एवरीवन। और अगर क्लियर है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जितने भी ग्राफ मैंने रेस्ट 4 जो ग्राफ बचे हुए हैं ये आप खुद से करोगे, ठीक है। अंशु बाला आपका क्लियर है, अंशु बाला, और लोग भी हैं, कोमल, प्रफुल्ल, रौनक का तो रिप्लाई आ गया, विवेक आपका, गर्ल्स में किन्हीं किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है, गुड। अच्छा गुलशन का कुछ डाउट लग रहा है, चलिए वेट गुलशन, हाँ गुलशन बताइए आप, क्या डाउट है? हाँ क्या आपकी वॉइस नहीं आ रही है, बहुत स्लो आ रही है।
स्लोप किस तरह पता करते हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अभी स्लोप पॉजिटिव और निगेटिव में 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो यहाँ एंगल देख के दिक्कत होता है क्या? जानते हो ना, एक्यूट एंगल ऐसा बनता है, एक्यूट एंगल ऐसा बनता है, ऑब्ट्यूस एंगल हमेशा इस तरह से बनता है। यहाँ पे देख रहे हो इस तरह का नहीं दिख रहा है, ये लाइन है और इस तरह का ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा है, इसका मतलब ऑब्ट्यूस होगा, 180 से ज्यादा हो गया निगेटिव होगा स्लोप। तो बहुत पीछे आप चले गए एकदम, जब हम y इंटरसेप्ट और c बता रहे थे, स्लोप बता रहे थे, तभी आया समझ में अब? तो स्लोप यहाँ पे गाइस निगेटिव, अगर 180 डिग्री से ज्यादा है एंगल तो स्लोप निगेटिव होगा सिंपली। ठीक है, तो अब ये चारों जो ग्राफ बचे हुए हैं ये आप खुद से बनाइएगा गाइस, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वाड्रेटिक पर, अब आते हैं किस पर? क्वाड्रेटिक पर, यानी कि ग्राफ ऑफ पैराबोला, पैराबोला का ग्राफ, प्याराबोला भी इसको बोलेंगे नहीं। चलिए पैराबोला, पैराबोला का ग्राफ कैसे बनाएंगे ये देख लीजिए। अब एक बात यहां पे आप ये देखिएगा कि कभी भी जब ग्राफ बनाते हो स्ट्रेट लाइन के अलावा किसी का भी ग्राफ जो है वो इस तरह का नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जहां पर आपको लीनियर मिलेगा ना, यानी कि जहां पे पावर 1 होगा उसी का ग्राफ सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन होगा, और नहीं तो सब कर्व होगा। ठीक है, सभी का कर्व होगा, स्मूथ कर्व ऐसा। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में सबसे पहला और सबसे सिंपल सा ग्राफ लेता हूं, और यहां पे मैं ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको बताने वाला हूं कि कैसे ग्राफ चेंज करते हैं। देखिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होगा, ये सब ग्राफ आपको याद करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड ग्राफ। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ गाइस ऐसा होगा, कैसा होगा गाइस? इस तरह से। देखिए मैं रेड कलर से बना दे रहा हूं, ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरह का होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं पैराबोलिक ग्राफ। दिस इज y इक्वल्स टू एक्स, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। ठीक है, अब कोई ये पूछ सकता है कि सर दोनों तरफ कैसे हुआ? इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे दे रहा हूं कि दोनों तरफ क्यों हुआ। लेट से देखिए, ग्राफ बनाने का एक ही तरीका होता है जो आप क्लास 10th में सीखे हो कि x की वैल्यू खुद से रखते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालते हैं। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ x और y का पॉइंट रख के लिखने जाऊं, x की वैल्यू 0 रखूंगा तो मुझे y की वैल्यू 0 मिलेगा। x की वैल्यू को मैं +1 रखता हूं तो y की वैल्यू +1 मिलता है। x की वैल्यू को मैं -1 रखता हूं तो भी y की वैल्यू +1 ही मिलता है। x की वैल्यू को मैं -2 रखता हूं तो y की वैल्यू 4 मिलता है, और +2 भी रखता हूं तो भी y की वैल्यू 4 ही मिलता है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि जितना y का वैल्यू पॉजिटिव y पर मिल रहा है, पॉजिटिव x पर ही मिल रहा है, उतना ही y का वैल्यू निगेटिव x पर भी मिल रहा है गाइस। तो इसका मतलब कि y की वैल्यू, यानी कि यहां लेट से कि ये वैल्यू x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 1 रखा तो यहां पर ये वाला जो पॉइंट रखा मैंने, ये वाला पॉइंट y की वैल्यू मुझे 1 मिल गया, और x की वैल्यू इसी हाइट पर y की वैल्यू 1 होगी, इसी हाइट पर y की वैल्यू होगी, और ये कहां पर मिला है? मुझे y की वैल्यू -1 पर मान लीजिए मिल जाएगा। तो ये वाला पॉइंट -1, x की वैल्यू -1 पर भी y की वैल्यू -1 मिल रही है। ठीक है, उसी तरह लेट से कि ये वाला पॉइंट मान लीजिए 4 हो गया, ये वाला y कोऑर्डिनेट मान लीजिए 4 हो गया, तो यहां पर इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 4 होगा, तो इस पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो y को x कोऑर्डिनेट मिला है वो कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू 2, यहाँ सॉरी पहले मैंने y को लिख दिया, पहला कोऑर्डिनेट तो x होता है ना, तो यहाँ पर x 2 मिल गया तो y 4 मिल जाएगा, और इसी हाइट पर y की वैल्यू 4 होगी तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मुझे x मिल जाएगा वो -2 मिल जाएगा। तो देख रहे हैं -2, 4 इस तरह का।
ठीक है, यानी कि जितना वैल्यू x पर मिल रहा था उतना ही वैल्यू y पर भी मिल रहा था। जितना वैल्यू x पर मिल रहा है y पर कुछ वैल्यू मिला, वही y का वैल्यू मुझे x वैल्यू निगेटिव पर भी मिलेगा। ठीक है, निगेटिव पर भी मिलेगा। तो ये कुछ ग्राफ जितना x एक्सिस की तरफ लोब उठेगा उतना ही निगेटिव x एक्सिस की तरफ भी उतना ही लोब उठना चाहिए, यानी कि लोब सिमेट्रिकल हो जाएगा इस तरह का। ठीक है, ये कुछ फ्लावर का, यानी कि आप गुलाब के पंखुड़ी की तरह बोल सकते हो, इस तरह का। ठीक है, यानी कि गाय को जो चारा दिया जाता है उसके नाद की तरह होगा ये। तो इसका ग्राफ में एक जगह सीधा मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देखने में खराब लग रहा है। ठीक है, तो एक इसका क्लियर ग्राफ बना दे रहा हूं मैं। इसका ग्राफ जो होगा भाई ये ऐसा होगा। अच्छा, ये तो लाइन हो गया, लाइन तो हो नहीं सकता है, तो ऐसा होगा। ठीक है, ये हमारा y एक्सिस हो गया है और ये हमारा x एक्सिस। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इसका ग्राफ चाहिए। किसका ग्राफ चाहिए? y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर का, y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर का। देखिए दोनों में अंतर क्या होगा, दोनों में अंतर ये होगा कि जितना मैंने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिला हुआ था, जैसे मैंने x का वैल्यू अगर 1 रखता हूं तो y का वैल्यू -1 मिलेगा, x का वैल्यू -1 रखूंगा तो भी y का वैल्यू मुझे -1 मिलेगा, x का वैल्यू 2 रखूंगा तो y का वैल्यू मुझे -4 मिलेगा, x का वैल्यू -2 रखूंगा तो -4 मिलेगा। यानी कि जो भी वैल्यू मुझे मिलेगा वो निगेटिव मिलेगा। इसका मतलब मैं इसका मिरर इमेज ले लूंगा, ये नीचे हो जाएगा, ये नाद कैसा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा गाइस। तो आई विल राइट कि मुझे ग्राफ ऐसा मिल जाएगा। इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर अगर मैं लिखता हूं तो दिस इज द ग्राफ फॉर y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। ये समझ में आया क्या सभी को, कि जो ग्राफ ऊपर बना था वही ग्राफ अब निगेटिव, एक्स स्क्वायर के पहले कोई निगेटिव साइन हो जाएगा तो नीचे चला आएगा वो ग्राफ। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस समझिएगा, चेंजेस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर मैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर +1 का ग्राफ बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर यानी कि स्क्वायर में 1 ऐड कर रहा हूं। देखिए मैं पीछे जाता हूं, यानी कि ये मुझे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ मिला है गाइस। अगर मैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर +1 का ग्राफ बनाऊंगा तो जो भी ग्राफ है वो 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। इसका मतलब मैं यहीं पे कंपैरिजन करने के लिए बना दे रहा हूं, कंपैरिजन करने के लिए ग्राफ मैं यहां पे बना दे रहा हूं कि अगर मुझसे पूछा जाए कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर +1 का ग्राफ कैसा होगा भाई, तो देखिए यहां पर ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था गाइस, यहाँ पे ये ओरिजिन से ये लोब हुआ, लेकिन यहाँ पर मैं 0 यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ पर मुझे कहीं पर 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये जो लोब बनना स्टार्ट होगा वो लोब 1 पर आकर खत्म हो जाएगा। क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, यानी कि अगर मुझे ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर +1 का ग्राफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर +1 का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया क्या सभी को, कि अगर एक्स स्क्वायर के बाद उसमें कुछ ऐड कर रहा हूं तो उतना ऊपर चला जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक बार यस और नो लिख दीजिए। सनी का आंसर आ गया, विवेक का भी आंसर आ गया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। अगर यही मैं करता हूं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं अलग से इसका ग्राफ यहाँ पे भी बना देता हूँ, वहां पे कंपैरिजन करने के लिए बनाया था, यहाँ पे मैं एक रफ डायग्राम बना देता हूँ। इसको रफ स्केच बोलते हैं गाइस, ध्यान रहे, क्योंकि मैं यहाँ पे ग्राफ से एग्जैक्ट देख के पॉइंट नहीं बना रहा हूं, मुझे यहाँ पर बस नेचर से पता होना चाहिए,
नेचर पता होना चाहिए ग्राफ का कि कैसा ग्राफ बनेगा। तो इसका ग्राफ पैराबोलिक बनेगा जो एक्स एक्सिस को 1 पर कट करेगा, सॉरी वाई एक्सिस को 1 पर कट करेगा। 1 यहां पर होगा तो आई विल राइट कि मुझे ग्राफ ऐसा मिलेगा। और ध्यान रहे कोई मुझसे पूछे कि यहाँ पे इसका मिनिमम वैल्यू कितना मिलेगा, तो आई विल राइट कि इसका मिनिमम वैल्यू 1 मिलेगा। ये बात मैं बता चुका हूं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिनिमम वैल्यू आपको 1 मिलेगा यहाँ पर। और ये मिनिमम वैल्यू कहाँ मिला है, x इक्वल्स टू 0 पर। कहां पर मिला है, एट x इक्वल्स टू 0। तो और देख लीजिए मिनिमम वैल्यू का मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट के वाइज में लिखोगे 0,1, तो y की वैल्यू मिनिमम मिला है एट x इक्वल्स टू 0 पर। अब मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ ड्रॉ करना है गाइस। तो जैसे ही देखिए ये मुझे लेट से ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पहले मैं बना दे रहा हूं। पहले मैं क्या कर रहा हूं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा एक जगह, और इसको कंपेयर करूंगा मैं। तो ठीक है, चलिए देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लेट से ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे मैंने y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया। ये क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, लेकिन मुझे एक्स स्क्वायर तो बनाना ही नहीं था, एक्स स्क्वायर में एक कम होना चाहिए था। तो ये क्या है, ओरिजिन है, ये ओरिजिन हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ मेरा, ये वाई एक्सिस हुआ मेरा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ बनाना है। तो मैं एक सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं यहां पर आ जाएगा, ये वैल्यू मेरा -1 होगा, तो इसका ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, यहां से जो नाद है वो यहीं पे बनना शुरू होगा। ठीक है गाइस, ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। क्लियर है क्या सभी को? तो दिस इज द ग्राफ फॉर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर -1। क्लियर है क्या सभी को? जस्ट राइट यस और नो एवरीबॉडी। हाँ हाँ गुलशन बताइए। आई थिंक गुलशन, हाँ गुलशन बताइए। हाँ यदि सर -3 रहेगा तो 2 पॉइंट नीचे आ जाएगा। 3 पॉइंट ना, -3 रहेगा तो -3 पॉइंट नीचे जाएगा ना, 3 हो जाएगा, -3 जैसे। चलिए लेट से मैंने बोल दिया कि इस तरह का हो, कर ही लेते हैं एक बार। लेट से मैंने बोल दिया कि आपको इसका ग्राफ बनाना है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -2 कर ले रहे हैं, या 3 ही कर ले रहे हैं, चलिए 3 कर ले रहे हैं। ठीक है 3, तो मैं कहूंगा कि ये एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कंपेरिजन करने के लिए मैं दोनों ग्राफ एक साथ बना रहा हूं। आप सिर्फ फाइनल वाला ग्राफ बनाओगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी एक कोऑर्डिनेट एक्सेस बना ले रहा हूँ। ठीक है गाइस, यहाँ पर मैंने बोला कि ओरिजिन है, ये ओरिजिन हो गया, और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मेरा ग्राफ यहाँ बनेगा। अब एक्स स्क्वायर को पकड़ के मैं 3 यूनिट नीचे शिफ्ट करूंगा। यहाँ ध्यान दीजिए मैं बार बार x और y लिख नहीं रहा हूं, ये नोन होना चाहिए आपको कि x हॉरिजॉन्टल वाला एक्सेस x होगा और वर्टिकल वाला y होगा, ये x हो गया और ये y हो गया। तो आई विल राइट कि ये वाला, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, और यहाँ पर कहीं -3 मिलेगा। तो मैं लिखूंगा कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा।
इधर से और ये इधर से, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। हम मृगन क्या बोल रहे हो, एक्स की वैल्यू सर एक्स की वैल्यू 2 रखे देखे तो तब देखे तब एक्स क्या होगा, मीन्स यहाँ पे अगर -2 रखेंगे तो यहाँ -2 से पास कर जाता गाइस। लिखिए मैं एक ही जगह पूरा ग्राफ ही बना देता हूँ। देखिए ये जो रेड कलर से जो मेरा ग्राफ बना है वो ग्राफ बना है y = x² -3 का। अब मैं एक ब्लैक कलर से ग्राफ बना देता हूं, ये ग्राफ होगा ब्लैक कलर वाला y = x² -2 वाला हो जाएगा। एक ब्लू कलर से ग्राफ बना देते हैं, ब्लू कलर वाला ये ऐसा हो जाएगा, यहां से पास करेगा, ये इधर से और ये इधर से, तो ये मुझे मिल गया y = x² -1 गाइस। ठीक है, सर x² में x की वैल्यू 2 रखे तब ग्राफ कैसा होगा, क्या बोल रहे हो अमरीगन? यहाँ पे कह रहे हो कि x की वैल्यू मैं -2 रख दू, y = 2² -3, ये बोल रहे हो? इसका ग्राफ कैसा बनेगा गाइज, आप ही लोग बताइए तो। अगर मैंने सिंपली बोला कि y = ये किसी का एक शायद मृगंक बोल रहा है कि सर ऐसे कर दीजिए, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए बताइए तो। एनीवन हु कैन रिप्लाई? ये सब ग्राफ आपने बहुत पहले क्लास 9th में पढ़ा होगा कि ये कांस्टेंट मिल गया, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 - 3 1 मिल गया, y = 1 का ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है और ये स्ट्रेट लाइन होता है क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, तो अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो y = 1 यहां से पास करेगा, ये 1 हो गया। ठीक है, तो मैं हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की वैल्यू 2 रख दूंगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा, ये एक कांस्टेंट टर्म मिल गया, तो y = कांस्टेंट टाइप का ग्राफ होगा इसका गाइज। ठीक है, आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट है तो जस्ट राइट D और C फॉर द क्लियर एंड D फॉर द डाउट, यहां तक, सो दैट कि हम आगे बढ़ें। और लोग रिप्लाई कीजिए, सिर्फ एक लड़के का आंसर आया है, डाउट हो तो बताते रहिए अदरवाइज दिक्कत होगा। हाँ गुलशन बताइए। मेरा सर मैसेज नहीं जा रहा है उधर। अच्छा बताइए क्या डाउट है। मैं ऐसे हाँ करने वाले थे। अच्छा अच्छा ठीक, बहुत अच्छे हैं, चलिए तो सबको क्लियर है। अब चलिए मैं ना आपको देख रहा हूं कि आपने कितना कॉन्सेप्ट समझा है अब, ठीक है, क्योंकि बात समझने पर आ गया, बात समझने पर आ गया। तो लेट से मैंने बोला कि y = -x² और +2 का ग्राफ बनाना है आपको, सभी लोग बनाइए तो। y = -x² +2, मैं वीडियो ऑफ कर दे रहा हूं बिकॉज सही नहीं आ रहा है, लाइट चला गया। चलिए y = -x² +2 का ग्राफ कैसा होगा गाइस, अगर हो जाएगा तो यस लिख दीजिए, ये डन लिख दीजिएगा सभी लोग। तो देखिए इसका ग्राफ सिंपली ऐसे मिल जाना चाहिए था मुझे कि इसका ग्राफ देखिए, पहले मैं क्या कर रहा हूं ना कि y को -x² का ग्राफ बनाऊंगा, तब कंपेयर करूंगा आपसे, यहाँ पे -x² वाला बना लेंगे और यहाँ पे कंपैरिजन मैं करूंगा इस वाले ग्राफ। ठीक है, तो देखिए -x² वाला ग्राफ जो होगा, यहाँ पे ओरिजिन है, तो मैं बोलूंगा कि x = -x² का ग्राफ
मिला लीजिएगा सभी लोग, ये y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसमें दो ऐड किया हुआ है गाइस, क्या किया हुआ है, दो ऐड किया हुआ है, तो जो भी ग्राफ होगा वो 2 यूनिट्स अपवर्ड चला जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 2 यूनिट अपवर्ड चला गया, तो अब ये नेचर ऐसा ही रहेगा, नीचे है तो नीचे ही रहेगा। ऐसा आया है सनी आपका? सनी ने लिखा था कि उनका डन हो गया, यानी कि उन्होंने कर लिया है। तो देखिए, तो सनी ऐसा आया था। तो इस तरह का ग्राफ होगा गाइस, जिन्होंने ये समझ लिया है तो समझिए कि उनको ग्राफ बनाने आ जाएगा। अब देखिए, ये तो बात हुआ कि स्क्वायर टर्म के बाद में कुछ ऐड कर रहा था। कभी कभी आपको ये मिलेगा कि लेट से आपको मिल गया y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कुछ ऐसा मिल गया। तो अगर स्क्वायर में से, यानी स्क्वायर के टर्म में से ही अंदर ही क्या करेगा, कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। तो अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा ना, तो 1 यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट होगा। बोलेंगे कि शिफ्ट्स 1 यूनिट राइटवर्ड with respect to y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में 1 यूनिट राइटवर्ड होगा ये। इसका मतलब कि अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना होगा तो मैं सिंपली आपको बताऊंगा, ये दो पार्ट है, आई थिंक टाइम हो चुका है, बट ये दोनों पार्ट थोड़ा फिनिश कर देंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा इसका कॉम्प्लेक्स ग्राफ, जो बहुत लेंदी टाइप का होगा, वो वाला ग्राफ आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए गाइज, क्या करेंगे, यहां पे आप सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लीजिए। ये मेरा हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब इस x के स्क्वायर टर्म के अंदर ही कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, तो जितना सब्ट्रैक्ट होगा उतना यूनिट राइटवर्ड चले आओगे आप, यानी कि 0 हो गया। ये वाला पॉइंट मान लीजिए 1 लिया हमने, तो ये पूरा का पूरा लोब जो है यहां चलाएगा, यानी कि ये 1 से ऐसे चलने जाएगा। ठीक है गाइस, ये इस तरह से चला आया। क्लियर है सभी को? यानी कि जो वर्टेक्स जो है, इसको मैं बोलता था कि ये वर्टेक्स वाला पॉइंट है, जो वर्टेक्स 0 पर था वो वर्टेक्स 1,0 पर आ गया, यानी कि x कोऑर्डिनेट 1 पर शिफ्ट हो गया। क्लियर है क्या सभी को? ठीक है। अगर सिंपली अगर आपसे पूछा जाए कि y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का ग्राफ बनाइए गाइस, x माइनस 2 के होल स्क्वायर का ग्राफ, तो यू विल राइट कि मेरा जो ग्राफ होगा ऐसा होगा। ओके, वेट वेट, इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ये 0 हुआ, यहाँ पे ये 0 हुआ, ये कहीं पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, तो 2 से ग्राफ जाना शुरू करेगा, तो ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। आप चाहें, आपकी मर्जी है, आप इसमें y एक्सिस में ये y एक्सिस को कट कर सकते थे, कर भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नेचर समझना है बस, सिंपली ऐसा होगा। क्या सभी को क्लियर है ये? एवरीवन जस्ट रिप्लाई यस और नो इन द चैट सेक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए एक और पार्ट, लास्ट वाला पार्ट, एंड देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका और भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेट से अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का, ये 4 फॉर्मेट आपको याद करना होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका बनाना है। तो ये क्या होगा, ग्राफ जो है, ग्राफ 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 शिफ्ट्स 1 यूनिट लेफ्टवर्ड
1 यूनिट लेफ्टवर्ड with respect to y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कह रहा है कि इसका जो ग्राफ होगा कौन सा, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का जो होल स्क्वायर का जो ग्राफ होगा वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में एक यूनिट लेफ्टवर्ड होगा गाइस। तो अगर मैं पहला ग्राफ इसका बनाऊं, किसका, जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, कंपैरिजन करने के लिए, और दूसरा ग्राफ अपना जो गिवन है उसका बनाना चाहूंगा, तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा गाइस कि देखिए ये वाला मेरा जो ग्राफ होगा, लेट से ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा। अभी इसका वर्टेक्स जो है 0,0 पर है, नाउ इसका वर्टेक्स जो है 1 पर आ जाएगा गाइस, तो ये -1 पर आ जाएगा, यानी कि 1 यूनिट लेफ्टवर्ड आ जाएगा। तो आई विल राइट कि ये यहां से ऊपर की ओर जाएगा और यहां से इधर की ओर, वेट, इस तरह का। क्लियर है क्या सभी को? ठीक है। अब देखिए ये सीखने से आपने कितना अच्छा चीज सीख लिया। अगर मैं पूछूंगा कि y इक्वल्स टू, आप इसका ग्राफ बनाइए, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसका ग्राफ बनाइए, तो आप बोल सकते हो कि सर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर में पहले बदलूंगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x को मैं 2 इंटू 2 इंटू एक्स, अगर 2 का स्क्वायर मिल जाए, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 5 लिखा था, 5 को 4 प्लस 1 मैं लिख सकता हूँ, तो देखो 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया प्लस 1 लिख दिया। अब यहां से यहां को मैं देखता हूं कि ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है और प्लस 1 है। मैं दोनों को एक साथ लिखना चाहता हूं, इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं, तो मैं पहले क्या करूंगा, देखिए बारी बारी से मैं ग्राफ बनाऊंगा, बारी बारी से। एक बार समझने के लिए मैंने क्या किया कि पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया भाई, पहले मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया, सॉरी पहले मैंने एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया, छोटे छोटे ग्राफ बना रहा हूं मैं, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ मेरा ऐसा हो गया, एक्स स्क्वायर ग्राफ, ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन गया। अब मैं चाहता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बना दूं, ठीक है, या इसका ग्राफ एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स प्लस 2 था, तो मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं भाई, कैसा हो जाएगा इसका ग्राफ, इसका ग्राफ 2 यूनिट लेफ्टवर्ड आना चाहिए, तो ये हो जाएगा मेरा -1 और ये हो गया -2, ये क्या हो जाएगा -2। इसका मतलब कि अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो ये ग्राफ मुझे ऐसे मिलेगा, ये ग्राफ मुझे ऐसे मिलेगा, इस तरह से, ठीक है। अब ये ग्राफ किसका हुआ, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हुआ गाइस, लेकिन मुझे इसमें +1 ऐड करना था, तो हमने बताया था कि स्क्वायर टर्म के बाद, स्क्वायर टर्म मेरा यहाँ इतना है, स्क्वायर टर्म के बाद कुछ ऐड करना हो, जितना ऐड करेंगे उतना ऊपर चला जाएगा। स्क्वायर टर्म के बाद मैंने 1 ऐड किया है, तो मैं क्या करूंगा, 1 ऊपर कर दूंगा। 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करने का मतलब कि 1 यूनिट ऊपर, लेट से यहाँ पर 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करने का मतलब कि इसका वर्टेक्स उठकर यहाँ पर आ जाएगा पैरेलली। तो आई विल राइट कि मेरा जो वर्टेक्स हो जाएगा, देखिए इस कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू +1 हो जाएगा। सो इसका जो ग्राफ हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा गाइस कि the graph of this will be like as this is -1, this is -2 and this is +1, this is +2, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए आगे सिर्फ कर दे रहे हैं, बाकी उसका +2 का कोई रोल नहीं होगा। हमने बताया था कि जो वर्टेक्स हो जाएगा वो कहाँ चला जाएगा,
x की वैल्यू -2 पर है, x की वैल्यू -2 पर, लेकिन y 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि यहां पर हो जाएगा गाइस, कहां हो जाएगा, यहां पर। इसका मतलब कि ये कहीं इधर से ऐसे चला जाएगा और इधर से ऐसे चला जाएगा। सभी को क्लियर है क्या ये? जस्ट राइट येस और नो इन द चैट सेक्शन। पूरा कर्व नहीं बन पा रहा है, ठीक है, ठीक है गाइस। तो इस तरह से आपने देखा कि ये वाला इसका कर्व है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा, ताकि अब किसी भी तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के उसका ग्राफ आप बना सकते हो। ये -2,1 मिलेगा। पूछेगा इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो मिनिमम वैल्यू 1 होगा, और ये मिनिमम वैल्यू मुझे x = -2 पर मिलेगा गाइस, ठीक है। सो आज के क्लास के लिए यहीं तक रखते हैं, एंड आई थिंक सभी को समझ में भी आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में आप ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा जिसका ग्राफ आप नहीं बता पाओगे और जिसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। आज मैंने इसको कंपैरिजन करके नहीं दिखाया था, लेकिन मैंने लास्ट क्लास में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था, लास्ट टू लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि जो वर्टेक्स का पॉइंट होता है ना, उसका y कोऑर्डिनेट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होता है गाइस, और जो वहां का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट होता है उस वैल्यू पर मिलता है। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू y की 2 मिली है, इसका इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मिनिमम वैल्यू ये 2 मिला है, और ये मुझे 1 मिला है, और अकर होगा ये एट x = -2 पर, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसका ग्राफ आपको, आप एक बार इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखिएगा, y = ax² + bx + c। तो मैं कुछ होमवर्क दे दे रहा हूं ताकि आप ये ग्राफ प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। चलिए फॉर प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए कुछ ग्राफ ले लीजिए। लेट से मैंने बोला पहला ग्राफ y = x² - 2x + 5। दूसरा ग्राफ y = -x² + 4x + 3, ठीक है। तीसरा ग्राफ y = -x² - 3x, ठीक है, -3x + 5/4। चौथा ग्राफ ले लीजिए y = x² + 3x - 5/4। पांचवा ग्राफ ले लीजिए y = -x² - 2x - 1। इन तीनों का, इस पांचों का ग्राफ बनाइएगा, और 4 स्ट्रेट लाइन के ग्राफ थे। ये ग्राफ कंप्लीट करके लाइएगा, और जो भी ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा ना, आप उसका पीडीएफ बना के आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। सेंड योर होमवर्क by making a PDF file, in the group, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। जो आपका ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में जो भी आपके जितने भी हमने क्वेश्चंस दिए हैं उनका ग्राफ बनाकर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एवरीवन।